हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध अध्याय 22 और श्लोक संख्या 9। आज 9 नंबर श्लोक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, कर्दम मुनि का प्रसंग सुन रहे हैं। उन्होंने भगवान की तपस्या की और भगवान ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया और उनके भावी जीवन की उनको एक रूपरेखा संक्षिप्त में समझा भी दी। इसी क्रम में उनके पास स्वयंभू मनु अपनी पत्नी और पुत्री के साथ पहुंचते हैं। अब उनके हम वार्तालाप को ने कल भी श्रवण किया था। किस प्रकार से कर्दम मुनि जो क्षत्रियों की महत्ता है, जो एक अच्छे राजा की आवश्यकता है समाज में, उसका वर्णन करते हुए महाराज को धन्यवाद देते हैं उनके इतने अच्छे शासन व्यवस्था के लिए। और इसके साथ ही जो स्वयंभू मनु है, जो राजा है, वे ब्राह्मण ऋषि की उनके स्तुति करते हैं कि आप भगवान के प्रिय हैं, भगवान के हृदय में आपका निवास स्थान है, आप भगवान को साक्षात्कार को प्राप्त हैं। और आगे जो स्वयंभू मनु है वो जो वर्णन कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, जो जिज्ञासा रखते हैं, उसको हम श्रवण करते हैं। प्रियव्रतोत्तान पदो स्वसेयम दुहिता मम अन्विच्छति पतिम युक्तम वयाशील गुणादिभि। मेरी पुत्री प्रियव्रत तथा उत्तानपाद की बहन है। वह आयुशील गुण इत्यादि में अपने अनुकूल वर की खोज में है। यदा तु भवतः शील श्रुत रूप वयो गुणान अशृणोन्नारदादेश त्वय्यासीत् कृत निश्चया। जब से इसने श्री नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, वय जो आयु है तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। यहाँ पर जो देवहूति हैं उनके चरित्र का भी वर्णन सुन सकते हैं। उनके जो पिताजी हैं स्वयंभू मनु, वो क्लियर करते हैं, वे स्पष्ट करते हैं कर्दम मुनि को कि जो ये मेरी पुत्री है, इसने नारद जी से आपके गुणों को सुना है, आपके उत्तम चरित्र को, विद्या को, रूप को, वय को और अन्य बहुत सारे गुणों के विषय में सुना, और आपका वर्णन सुनकर इसने आप में अपना मन स्थिर कर लिया है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, जो देवहूति जी है उनका पहले कभी भी कर्दम मुनि से कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, कभी मिले नहीं है। जो कहा जाए कि जो शकल देख के उन्होंने उनको निर्धारित कर लिया कि जीवन इनके साथ यापन करेंगे। उन्होंने नारद मुनि से उनके गुणों का वर्णन सुना और फिर स्थिर किया कि यही मेरे पति होने के योग्य है। ऐसे जो रुक्मणी जी हैं, उनके प्रसंग में भी हम श्रवण करते हैं कि ब्राह्मणों से वे भगवान के चरित्र को सुनकर स्थिर करती हैं कि यही मेरे पति होंगे। गुणों को देखकर जो विशेषता है वह गुणों के आधार पर उन्होंने अपने लिए वर को ढूंढा, कि रूप के आधार पर जो शकल देखकर जिस प्रकार से तत्प्रतीक्षा द्विजाग्रेयमाम श्रद्धयोपहृतां मया सर्वात्मना निरूपां ते ग्रहमेधिषु कर्मसु। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं इसे श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर रहा हूँ और यह सभी प्रकार से आपकी पत्नी होने और आपकी गृहस्थी के कार्यों को चलाने में सर्वथा योग्य है। ऐसा उनके पिताजी विनय पूर्वक निवेदन करते हैं ऋषि को।
उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का निरादर नितांत विरक्त पुरुष के लिए भी प्रशंसनीय नहीं है, फिर विषयासक्त के लिए तो कहना ही क्या है। यहाँ पर स्वयंभू मनु कहते हैं, अगर किसी को अनायास ही कोई बहुमूल्य भेंट प्राप्त हो रही हो तो ऐसे में कोई विरक्त व्यक्ति भी हो उसको भी उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, उसका निरादर नहीं करना चाहिए। तो फिर जो चाहते हैं कि विषयों का स्वाद भी चखना, सरल भाषा में कहें तो उनके लिए तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि अनायास उन्हें कोई भेंट प्राप्त हो और वो मना कर दें। परोक्ष रूप से वे उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कर्दम मुनि को कि आपको जैसी पत्नी चाहिए, सुयोग्य पत्नी मेरी पुत्री बिल्कुल वैसी ही है, अतः आप इन्हें स्वीकार करें। या उद्यत मन आदित्या कीनासमभि याचते शीयते तद्यशः स्फीतम मानश्चावज्ञया हतः। जो स्वतः प्राप्त भेंट का पहले अनादर करता है और आगे चलकर कंजूस से वर मांगता है, वह अपने विस्तीर्ण यश को खो देता है और अन्य व्यक्तियों द्वारा अवमानना से उसका मान भंग होता है। जो स्वयंभू मनु है वो अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, बहुत ही बुद्धि योग को प्रयोग करके ये निश्चित कर देना चाहते हैं कि कर्दम मुनि विवाह के लिए हाँ ही कर दें। वो फिर अगला जो उनके सामने जो बात रखते हैं, कह सकते हैं जिस प्रकार से उनको कन्विंस करना चाहते हैं ऐसा पॉइंट, तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले तो उन्हें इजीली कुछ मिल रहा हो उसका अनादर कर दें। इस जगत में भी अनेक अनेक ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, पहले तो जब मिल रहा हो इजीली तो अनादर कर दे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, और फिर बाद में कंजूसों से उसे ही वापस मांगे कि हमें ये चाहिए था। तो फिर ऐसे व्यक्ति का यश भी खो जाता है और अन्य व्यक्तियों द्वारा अवमानना होने पर उनका मान भी भंग होता है। इसमें समझने की बात यह है कि जो स्वयंभू मनु है वो नॉर्मल राजन नहीं है, एक प्रजापति है। वे अपने आप से आगे चलकर अपनी कन्या सहित वहां पर गए हैं इस संबंध के लिए। जिस प्रकार से देख सकते हैं मुनि न तो उनके बराबरी में आर्थिक स्थिति के हिसाब से हैं, न ऐसे वैभव के हिसाब से, फिर भी वे स्वयं वहां पर गए। अतः वो अपने आप से पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस विवाह के लिए हाँ हो जाए, क्योंकि उन्होंने भी कर्दम ऋषि के अन्य जो भौतिक गुण है उनको नहीं देखा है कि कितना उसपे बैंक बैलेंस है, कितनी सैलरी है, कितनी जॉब है, उनके संस्कारों के देखा और भगवत भक्ति को देखकर। नारद जी भी भगवत भक्त हैं तो उन्होंने ऐसे तो कुछ गुण नहीं सुनाए होंगे देवहूति को कि उसकी इतनी सैलरी है, इतना बड़ा व्यापार है, ये करता है वो करता है। यही सुनाया होगा कि कितने अच्छे भगवत भक्त हैं, कितने भगवान में निष्ठा है। और देवहूति ने स्थिर कर लिया कि ऐसे ही व्यक्ति के साथ जीवन यापन करना चाहूंगी। अहम त्वा शृण्वं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वा मुपकुर्वाणः प्रत्ताम प्रतिग्रहणमि। स्वयंभू मनु ने आगे कहा, हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप विवाह के इच्छुक हैं, कृपया मेरे द्वारा दान में दी जाने वाली जो अर्पित की जाने वाली कन्या है उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा है। स्वयंभू मनु कहते हैं कि मैंने भी श्रवण किया है, क्या विवाह करना चाहते हैं, अतः मेरी इस कन्या को स्वीकार करें, क्योंकि आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिया। ब्रह्मचर्य दो प्रकार से है, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो
आजीवन व्रत धारण करते हैं। इस प्रकार से हमारे श्रील गुरुदेव हैं, बचपन से वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। बचपन से गुरु गृह में आ गए, वृंदावन धाम में गुरुदेव की अनुगत्य में। ऐसे होते हैं आजीवन जो ब्रह्मचर्य वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और एक दूसरे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी, जो एक निश्चित आयु तक ब्रह्मचारी रहता है, मीन्स जैसे 25 वर्ष तक या जब तक भी वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते, और उसके बाद भी एक पत्नी को स्वीकार करके ही अपने जीवन पर्यंत इस व्रत को निभाते हैं। तो राजा स्पष्ट करते हैं कि हमने सुना है आपके विषय में, क्या विवाह करना चाहते हैं, आपने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वाला व्रत नहीं लिया है, अतः आप मेरी इस कन्या को स्वीकार करें। ऋषिरुवाचा बाढ़मुद्दो दुकामो अहम प्रतात चत्वात्मजा आवयोरु आवयोरनुरूपो अशावाद्यो वैवाहिको विधि। महामुनि ने उत्तर दिया, निस्संदेह मैं विवाह का इच्छुक हूँ, और आपकी कन्या ने न किसी से विवाह किया है, न ही किसी दूसरे को वचन दिया है, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है। कर्दम मुनि उनको पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं और कहते हैं कि हाँ, निस्संदेह, बिना संदेह कि हाँ मैं विवाह करने का इच्छुक हूँ, और न तो आपकी कन्या का पहले से विवाह हुआ है, न तो किसी को ऐसा उन्होंने वचन दिया कि मैं आपसे विवाह करूंगी, अतः हम दोनों का विवाह हो सकता है। कामास भूयान् नरदेवते स्याः पुत्र्याः समां नाय विधो प्रतीतः का एव ते तनयां नाद्रियेत स्वयेव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत वैवाहिक इच्छा की पूर्ति करें, उसका हाथ कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा। याम हरिम पृष्ठे फणदग्रिशोभां विक्रीडतीं कंदुक विवलाक्षीमा विश्वावसुरन्यपतस्स्वाद्विमाना द्विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की छत पर गेंद खेलते हुए देखकर एक महान गंधर्व विश्वावसु मोहवश अपने विमान से गिर पड़ा था, उनके सुंदरता को देख के, क्योंकि वह अपने नुपुरों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदर लग रही थी। ताम प्रार्थयन्तीं ललना ललामा मसेवित श्रीचरणैर्दृष्टां वत्सा मनोरुच्च पदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधो अभियाताम्। ऐसा कौन है जो स्त्रियों में शिरोमणि स्वयंभू मनु की लाडली पुत्री और उत्तानपाद की बहन का समादर नहीं करेगा। जिन लोगों ने कभी लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन तक नहीं हो सकता, फिर भी यह स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आए हैं। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो विभ्रियादात्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस मुख्यान् शुक्ला प्रोक्तान् बहुमन्ये अभिहिंस्रान्। अतः इस सती कन्या को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु इस शर्त के साथ कि जब यह मेरा वीर्य धारण कर चुकी होगी,
तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। इस विधि को भगवान विष्णु ने बताया है और यह द्वेष रहित है। जो कर्दम मुनि हैं वो उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य तो धारण नहीं किया कि विवाह नहीं करेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि विवाह करके स्वच्छंदता से केवल इंद्रिय तर्पण ही करेंगे। तो वैदिक अनुशासन को भी समझते हैं और गृहस्थ आश्रम की मर्यादाओं को भी। अतः वे कन्या के पिता से ये पहले विवाह से पहले स्पष्ट कर रहे हैं कि संतान जन्म के साथ ही मैं फिर से अपनी जो भगवत भक्ति की जो मेरी साधना है उसको मैं वापस प्रारंभ कर दूंगा। इस विधि को भगवान विष्णु ने बताया है और यह द्वेष रहित है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जिस काम को जो काम भावना है जो केवल सद संतान की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाती है वो मैं हूँ। अतः यहाँ पर कर्दम मुनि स्पष्ट कर देते हैं कि वे विवाह करना चाहते हैं, संतान भी जन्म देंगे, किंतु उसके उपरांत वे भगवत भक्ति में लग जाएंगे, भक्ति योग को स्वीकार कर लेंगे, वे फिर से इसमें ही नहीं लगे रहेंगे। यतो अभ द्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परम प्रमाणम भगवान अनंतः। मेरे लिए तो सर्वोच्च अधिकारी अनंत श्री भगवान हैं, जिनसे यह अद्भुत सृष्टि उद्भूत हुई है और जिन पर इसका पालन तथा विलय विलय आश्रित है। वे उन समस्त प्रजापतियों के मूल हैं जो इस विश्व में जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाले महापुरुष हैं। जो कर्दम मुनि के पिता हैं, जो प्रजापति, उन्होंने भी उनको आदेश दिया था संतान जन्म के लिए, ताकि जो सृष्टि है इसका विस्तार हो सके। किंतु कर्दम मुनि को ये तो ध्यान है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इसलिए उनकी आज्ञा पालन भी होगी, लेकिन साथ साथ उन्हें भी ये भी ज्ञात है कि जो सर्वोच्च अधिकारी है वो परम भगवान श्री नारायण हैं। उनकी ही जो प्रसन्नता है वो ही मेरा मूलभूत या कह सकते हैं चरम लक्ष्य है। वे समस्त ब्रह्मांडों के वास्तविक सृजन करता और पालक हैं। माता पिता एक माध्यम है हमारे इस शरीर के लिए, लेकिन वास्तविक जो माता पिता हैं, जो वास्तविक सृजक हैं और पालक हैं, वे भगवान हैं। और जिस प्रकार से हम श्रवण करते हैं कि कोई भी जीवात्मा जब मनुष्य शरीर धारण करता है तो उस पर देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये वो जब से वो जन्म ग्रहण करता है, शरीर ग्रहण करता है, उस पर 3 ऋण हमेशा से शुरू से ही चढ़े हुए हैं। तो देव ऋण वो चुकाता है यज्ञ करने से, और ऋषि ऋण चुकाते हैं स्वाध्याय करने से, वैदिक साहित्य का अध्ययन करने से, और जो पितृ ऋण है उसको चुकाते हैं संतान जन्म देके। मैत्रेया उवाच सा उग्रधन्वन्य देवाभासे आसीत् चतुष्णीमरविन्दनाभम् धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, जो प्रसंग हम सुन रहे हैं एक बार फिर से हम स्मरण करते चलें, रिमाइंड करते चलें। मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं विदुर जी को। विदुर जी सुनना चाहते थे उद्धव जी से। उद्धव जी ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ बद्रिकाश्रम। मैत्रेय मुनि भी ये सब जानते हैं, आप उनसे सुनिए। तो मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं विदुर जी को। सूत गोस्वामी जी सुना रहे हैं सौनकादि 88,000 ऋषियों को, ऋषि मुनियों को। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे योद्धा विदुर, श्री कर्दम मुनि ने केवल इतना ही कहा और कमल नाभ पूज्य भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए वो
मौन हो गए, भगवान को स्मरण करते हुए मौन हो गए। वे उसी मौन में मुस्कुराने लगे जिससे उनके मुखमंडल पर देवहूति आकृष्ट हो गई और वह मुनि का ध्यान करने लगी। जो कर्दम मुनि है वो स्थिर चित्त से ये कर रहे हैं। आप सभी ने एक बहुत ही सुंदर सा कीर्तन याद किया है श्री नित्यानंद प्रभु का। उसके अंतर्गत आप सभी ये गान करते हैं, कृष्ण रे संसार कर छाड़े अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। भगवान के अनुशासन में रहते हुए अपने वर्ण और आश्रम धर्म का पालन किया जाए तो उनको भी भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, उनके लिए भी बहुत ही सुलभ है। कर्दम मुनि इस प्रकार से स्पष्ट कर देते अपनी सारी कंडीशंस कि हाँ मैं विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन विवाह इंद्रिय तर्पण के लिए नहीं करना चाहता, केवल योग्य संतानों के जन्म के लिए। और इस प्रकार से अपनी शर्त रखने के बाद वे मौन हो गए, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए कि भगवान ही सर्वोपरि हैं, भगवान ही सबसे बड़े माता पिता हैं, वे ही सबसे बड़े सृजक हैं, पालक हैं। जब वे भगवान के इस चिंतन में मौन हो गए तो भगवान के उसी मौन में चिंतन में मुस्कुराने लगे। देवहूति जी उनके स्वरूप का धारण को दर्शन करते और अपने हृदय में धारण करती हैं। सो अनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटं, तस्मै गुणगणाध्ययाय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः। रानी सतरूपा तथा देवहूति दोनों के दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से जान लेने पर सम्राट जो मनु है उन्होंने अपनी पुत्री को समान गुणों से युक्त मुनि जो कर्दम मुनि उनको अर्पित कर दिया। जो वैदिक जो पद्धति है, जो सनातन संस्कृति है और जो भगवान द्वारा दी गई मनुष्यों के लिए पद्धति है, जो ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए निर्धारण किया है कि ऐसे ऐसे जीवन चलना चाहिए, उसके अंतर्गत जो विवाह संबंध है वो ऐसे नहीं होते थे या होते हैं। अभी भी बहुत सारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मनुष्य इसी वैदिक पद्धति को स्वीकार करते हुए अपने जीवन कितने बड़े जो कह सकते हैं निर्णय को लेते हैं भगवान के अनुगत्य में। वहां पर ये नहीं देखा जाता कि सैलरी कितनी है और कितना इनके पास धन संपत्ति है और कितना अच्छा इनके शरीर का रंग कैसा है, गोरा है कि काला है। इस प्रकार से नहीं देखा जाता कितनी इनके पास गाड़ियां होंगी, क्या होंगे। हम अनेक अनेक प्रसंगों से ये श्रवण कर सकते हैं। अनेक अनेक अधिकतर हम श्रवण करेंगे जो ऋषि मुनि जो बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं, गौतम से लेके अनेक अनेक कोई भी ऋषियों के नाम सुनेंगे, जो जो भी उनको पत्नियां प्राप्त हुई हैं वो ऐसी नहीं थी कि वो ऐसे घरों से थी कि जो बहुत ही आर्थिक स्थिति में बहुत डाउन थे या इस प्रकार से। ये इस प्रकार के शब्द इसलिए यूज किए जा रहे हैं क्योंकि आज के समय में यही एक सबसे बड़ा पैरामीटर है विवाह का। लेकिन जिनके भी हम चरित्र सुनते हैं, चाहे वो आप सीता जी का सुने, माता सीता का चरित्र सुने, चाहे अनुसुईया जी का सुने, चाहे अहिल्या जी, कोई किसी का भी चरित्र सुने, उन सब ने जो भी विवाह किए वो इस नहीं किए हैं कि होने वाले पति के पास कितने पैसे, सैलरी कितनी है, इसका कितना पीछे से जमीन जायदाद है, हमारी भाई सिक्योरिटी है कि नहीं आगे की। उन्होंने ये वहां पर कहीं पर मैटर ही नहीं करता था, एक बार भी इसके लिए कोई प्रश्न नहीं उठाया गया, केवल देखा गया गुणों को। क्योंकि वास्तव में जो जीवन यापन करना है साथ में वो गुणों के आधार पर ही होगा, कितना आपस में सामंजस्य बिठा पाएंगे, कितना एक सौहार्द पूर्वक जीवन जी पाएंगे। और जो चरम लक्ष्य है मनुष्य शरीर का, गृहस्थ आश्रम का भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, फाइनली भगवत प्राप्ति, तो उसको हम इजीली कैसे कर पाएंगे, वो मेन पॉइंट होता था बीच में एक विवाह में। आप श्रवण करेंगे नरसिंह मेहता के ये जो बेटे का जो विवाह हुआ है उनके चरित्र में भी ऐसा ही है। वहां पर भी ये नहीं देखा गया कि नरसिंह मेहता पे कितना धन है कि क्या है, केवल जो उनका पुत्र है उनके चरित्र का वर्णन ब्राह्मणों ने बहुत अच्छे से कर दिया।
तो बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही धनाढ्य परिवार की कन्या से उनका विवाह हुआ है। और यहाँ पर जो भी हम चरित्र सुनेंगे अपने वैदिक साहित्य में, जो भी हमें लगते हैं कि हाँ ये रोल मॉडल होने लायक हैं, गार्गी जी का, मदालसा, जहाँ भी हम सुनेंगे वहां पर उन्होंने पतियों का वर्ण इस बेसिस पे नहीं किया है। आज के अगर प्रैक्टिकल और रूट से समाज में भी जो प्रैक्टिकल अभी समय करंट समय, तो ऐसा नहीं देखा जाता कि अगर कुछ गड़बड़ हुई 1-1.5 साल में 2 साल में कभी भी हमें डिवोर्स लेना पड़े, संबंध छोड़ना पड़े, तो ये दे पाएगा कि नहीं पैसे, पैसे कितने दे पाएगा। ये कोई बेस नहीं होता था तब गुणों के आधार पे, क्योंकि उन्हें तो विवाह हमेशा के लिए करना होता था, आजीवन। उनको ऐसा तो नहीं था कुछ साल बाद इसको डिवोर्स देंगे दूसरा ढूंढेंगे। और ये सनातन संस्कृति में ये ऑप्शन है भी नहीं संबंध विच्छेद का। इसको इसी प्रकार से यहाँ समझा जाता है, एक दूसरे का ऐसा साथी होना जो भगवत भक्ति में आगे बढ़ाए और फाइनली हमें भगवत धाम की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित कर पाए। तो जब राजा मनु है, तो उन्होंने देख लिया कि पत्नी का भी यही विचार है कि भैया बढ़िया ये लड़का ठीक है, ये वर। देवहूति जी का भी देख लिया कि ठीक है ये, वो देख ही रही है स्पष्ट, झोपड़ी भी देख ही ली है और सब देख ही लिया कि कपड़े भी कितने बढ़िया पहने, कितने अच्छे से इन्होंने श्रृंगार किया, सब तो देख ही लिया। फिर भी वो उनके गुणों के आधार पर स्थिर करते हैं कि इन्हीं के साथ जीवन यापन करेंगे। सतरूपा महारागी पारी बर्हान महाधनान दंपत्योः पर्यदात प्रीत्या भूषा वासा परिच्छदान। महारानी सतरूपा ने वर वधु को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटें यथा आभूषण, वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान की, जिसको आज के समय में नाम दे दिया गया है दहेज। और इस प्रकार से कई जगह इसको स्ट्रिक्टली एक रूल भी बना दिया गया है कि देना ही पड़ेगा। लेकिन जो पुराने समय में और आज के समय में भी कई माता पिता इसको केवल इसी भाव से देते हैं कि ये हमारी पुत्री के लिए उपहार है, नई गृहस्थी प्रारंभ करने के लिए। वो इस भाव से नहीं देते कि कल को कुछ हुए ऐसे ऊपर नीचे ये वो मांगेंगे सब गिन गिन के, बेटी को भी बोलेंगे वापस आ, दो हमारा, ये बेड भी वापस करो, गहने वापस करो, ऐसा ऐसा। वो उनके मन में भाव ही नहीं होता था कि ये अलग होंगे फिर वापस मांग लेंगे सब। वो एक करते ही इस प्रकार से थे विवाह इसी भावना से। जो कन्या होती थी, जो वर को चयन करती थी, वो ऐसा नहीं सोचती थी कुछ दिन बाद इसको चेंज करना होगा। जैसे हम फोन चेंज कर लेते, कोई पदार्थ चेंज कर लेते, ऐसे पति पत्नी चेंज कर लेंगे। इस भाव से तो विवाह नहीं होते थे। और माता पिता भी इस भाव से विवाह नहीं करते थे कि बेटा अगर नहीं हो ना एडजस्ट, जरा थोड़ा ऊपर नीचे कुछ हो तो वापस आ जाना, यही है पिताजी बैठे। वो पिताजी जो इस प्रकार से बोलते हैं, जो माता पिता ऐसा आश्वासन देते हैं, कुछ भी हो टॉलरेट मत करना, वापस आ जाना, हम बैठे, तो वो पहले से ही अपने सबकॉन्शियस में और बेटी के सबकॉन्शियस माइंड में जो सूक्ष्म बुद्धि है वहां भेज रहे हैं मैसेज किसको वापस ही आना है। इसी भावना से विवाह करें, जो बहुत ही खतरनाक एक थॉट प्रोसेस है। जब हम वैदिक साहित्यों का अध्ययन करेंगे तो हम अपने जीवन को इस दुखालय में भी सत शांति के साथ गुजार पाएंगे, जीवन यापन कर पाएंगे। माता पिता भी इसी भाव से विवाह करते थे कि हमेशा वहां रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे और इनके भाग्य के हिसाब से जो चैलेंजेस आएंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे, भगवान की भक्ति के दम पे अपने जीवन के चैलेंजों को सॉर्ट आउट करेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे भगवान की भक्ति में। ये नहीं कि थोड़ा सा चैलेंज आया और हमारा धैर्य चला गया। आचार्य चाणक्य कहते हैं जब विपत्ति हो तो धीरज हमारे धैर्य की, मित्र की और स्त्री जो पत्नी है उनकी परीक्षा, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। जो अनुकूलता है, जब सब कुछ ओके है तो सभी अच्छे ही हैं, पर जब थोड़ी सी प्रतिकूलता आए भाग्यवश, जो कि आनी आवश्यक है, प्रत्येक के जीवन में आती है हमेशा, उसमें जब साथ दे धीरज धर्म मित्र और नारी। जो धैर्य है व्यक्ति का स्वयं का, जो धैर्य है, जो उनके मित्र गण हैं, जो उनकी पत्नी है, और जो धर्म है, धर्म में स्थिरता। जैसे आज के समय में हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, अनेक अनेक लोग एक एक बोल सकते हैं कि एक बुरे चावल में अपने धर्म को बेच रहे हैं। प्रैक्टिकली आप सभी भी जानते हैं,
विश्व के कोने कोने में और भारत में स्पेशली ये चल ही रहा है अनेक वर्षों से। आपको हर महीने एक कट्टा चावल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, आप बस छोड़ दीजिए अपनी सनातन संस्कृति को। तो इसीलिए आचार्य चाणक्य बड़े प्रैक्टिकली कहते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी। तो जो मनु और शत्रुपा है, उन्होंने अपनी पुत्री को इसी भाव से वो भेंटें दी हैं कि वो वहां रहेंगे और अपने जीवन को अपने अच्छे से अपने जीवन को चलाएंगे और भगवत भक्ति करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो गृहस्थ आश्रम है वो एक गाड़ी ही तो है, इससे होके हमें गुजरना और भगवत जो धाम है वहां तक की यात्रा करनी है। बाकी इसके अतिरिक्त हम अगर गृहस्थ में आसक्त हो जाएं, हैप्पी होने के लिए शादी की जाती है भैया, जो मिलने वाला पति या पत्नी है वो बस वो तो बस हमें खुश ही कर दे, वो हैप्पी बना दे, कोई कोई कमी ना रह जाए हमारे जीवन में, तो ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाए तो भगवान की वाणी झूठी हो जाएगी, अशाश्वतो दुखालयम अनित्य सुखम लोके। ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी व्यक्ति हमें प्रसन्नता नहीं दे सकता, एक क्षणिक सुख दे सकते हैं, टॉफी के जैसे, भोजन के जैसे, एक शाश्वत संतुष्टि नहीं दे सकता। वो तो जो हम स्वयं से जितनी भगवत भक्ति में लगेंगे, जितनी स्थिरता से भक्ति में स्थिर होंगे, हमारे अंदर से वो संतुष्टि आएगी। और एक जो कह सकते हैं ईमानदार जो जीवात्मा हो, वो तो दूसरे एंगल से ग्रस्त में प्रवेश करेंगे कि जो हमारे साथ में होने वाले व्यक्ति हैं, सह यात्री हैं, हम उनके जीवन में प्रसन्नता दें, अपनी भगवत भक्ति की जो खुशबू है, जो सुगंधी उनके जीवन में भी दें। इस भाव से ग्रस्त में जाएंगे तो बहुत अच्छे से ही चलेगा। इस भाव से जाएंगे कि ये व्यक्ति आज तक जो जो मुझे नहीं मिला, घर वालों ने जो जो परेशानियां दी, यही सॉर्ट आउट होंगी, अब इसको ही चूस के सब प्रसन्नताएं लेंगे। ला बेटा इतने पैसे, इतना ये वो, ऐसे ही बातें करो जैसे हमें पसंद है, ऐसे ही व्यवहार करो जैसे हमें पसंद है, जो जो सारे इस प्रकार से चाहेंगे तो उस ग्रस्त में क्लेश के अतिरिक्त, जिसको ब्रह्मा जी की भाषा में बोले भूसा ही भूसा मिलेगा, वरदान नहीं मिलेगा। अतः ग्रस्त कोई ऐसा कार्य नहीं है कि शादी करते और इंद्रिय तर्पण करते हैं और बस अब वहां घूमो, अब वहां घूमो, अब इतने पैसे चाहिए, इतना चाहिए, बस हम हमेशा हैप्पी हो जाएं। ऐसे में इंद्रिय तर्पण से कोई भी सुखी न हुआ है न होगा। करदम मुनि स्पष्ट अपने सामने देख रहे, इतने बड़े राजा की बेटी है, इतनी सुंदर है, जिसको देख के वसु भी जो बेहोश हो गए, वो भी आकाश से दर्शन करते हैं उस कन्या का, वो भी उसके सौंदर्य को देख के बेहोश होके ही गिर पड़ा। ऐसे वो वर्णन भी कर रहे हैं अपने होने वाले ससुर के समक्ष उनकी पुत्री के गुणों का, फिर भी वो उनको ही क्लियर कर रहे हैं कि इंद्रिय तर्पण के लिए हमेशा इसमें ही लगे रहने के लिए मैं विवाह नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है कि योग्य संतानों को जन्म देते ही मैं भगवत भक्ति में वापस पुनः स्थित हो जाऊंगा। तो अगर हम वैदिक साहित्य को एक सही माध्यम से, एक शांत धीर बुद्धि से, एक अनुगत्य वाली बुद्धि से, और कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस वाले भाव से अगर सुनेंगे तो समझ पाएंगे। चैलेंजिंग मोड में रहेंगे हमेशा, ऐसे कि क्या बोलते हैं, पकड़ते इसमें गलती और पूछते हैं इनसे कैसे बोल दिया ये, इस भाव से नहीं समझ पाएंगे। और चैलेंजिंग मोड में किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मनस्थिति में रहेंगे, हमेशा क्लेश में रहेंगे। तो जो वैदिक साहित्य है वो परम आवश्यक है मनुष्यों के लिए। जो भी मनुष्य किसी भी देश से हैं, किसी भी वेश वाले हैं, अगर वैदिक साहित्यों के अनुगत्य में नहीं है तो ये पक्का है कि उनके जीवन में क्लेश रहने ही वाले। इससे इसके अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं, विश्व भर में आप देख सकते हैं अनेक अनेक ऐसे राजनेता हैं जो शक्ति से और बल से और धन से बहुत ही सुप्रीम है, फिर भी वो अनेक अन्य देशों पर आक्रमण करते रहते हैं, करने की योजनाएं बनाते रहते हैं, क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं मिल पा रही। वो जो उनके पास है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो भगवान की कृपा मान के उसको नहीं ले रहे प्रसाद रूप में, वो कर्ता भाव से ले रहे कि हमने ये किया और हम इसको भोगेंगे, तो कभी शांति नहीं आएगी। अतः वैदिक साहित्यों के अनुगत्य में जो आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी देश के, आप इसके अनेक एग्जाम्पल देखते हैं, अनेक अनेक देशों के नागरिक आज इस वैदिक साहित्यों के अनुगत्य में, जो गुरु परंपरा है, जो शाश्वत गुरु परंपरा है, उनके अनुगत्य में अपने जीवन को शाश्वत शांतिम निगच्छति वाली थीम पर चला रहे और सुखी जीवन जी रहे हैं। प्रतां दुहितरं सम्राट सदृक्षाय गतव्यथः उपगुह्य च बाहुभ्याम् औत्कण्ठ्योन्मथिताशयः
इस प्रकार अपनी पुत्री योग्य वर को प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयं वह मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों भुजाओं में भर लिया, गले से लगाया। जो एक वयस्क पुत्री हो, जो जिनकी एज हो गया विवाह योग्य, तो जब तक वो घर पर है तो पिता को हमेशा चिंता रहती है। इसी थीम पर जो भारतीय संस्कृति है उसमें, जिसको आज की डेट में एक अपराध के रूप में देखा जाता है, बाल विवाह, वो वाली थीम थी। वो बाल विवाह ऐसे नहीं थे कि वो बहुत ही अर्ली एज में हो जाए। अर्ली एज में केवल जिसको हम सगाई बोल सकते हैं, संबंध निर्धारण, वो होता था। और जब वो इस प्रकार से वयस्क हो जाए ग्रस्त के अनुकूल, तभी उनको विदाई दी जाती थी। तो वो इसीलिए वो थीम थी, ताकि सही गंतव्य तक वो पहुंच जाए और वो फिर पिताजी जो अपने आगे के जीवन पर ध्यान दे पाए उस चिंता से मुक्त होकर, और समय से जो ग्रस्त में प्रवेश करेंगे, समय से उसके संवेदनशील जो संवेदनशीलता उसको समझ पाएंगे और अपने कर्तव्यों में लग पाएंगे। स्वयंभू मनु अब अपनी पुत्री को जब विदा करते हैं तो स्नेहवश अब जो उनका वियोग होने वाला उससे विचलित हो गए और उनको प्रेम से उन्होंने गले लगा लिया। असक्नुस वस्तद्विरहमुच्चन बाष्पकलामुहु आसिच्चदम्ब वत्सेति नेत्रोदर्दुहितुः शिखा। सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को सहने हेतु समर्थ न थे, वो उनके लिए सहन करने योग्य नहीं था। अतः उनके नेत्रों से बारंबार अश्रु झरने लगे और उनकी पुत्री का सिर भीग गया। वे बिलख पड़े, मेरी माता, मेरी प्यारी बेटी। वे अपनी पुत्री को ही माता कहकर संबोधित कर रहे हैं, इसी भाव से उनको दर्शन भी करते हैं। इसीलिए जो वैदिक जो जीवन शैली है, आज की डेट में तो कह सकते हैं मिक्सअप हो गया है, जो यथार्थ वैदिक संस्कृति देखने को मिलेगी नहीं, फिर भी हम ग्रंथों के माध्यम से उसको दर्शन कर सकते हैं। जो सनातन संस्कृति उसमें पुत्री को भी माता भाव से ही देखा जाता है। आमंत्रयतं मुनिवर मनुज्ञाता सहानुगः प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्यः स्वपुरं नृपः उभयोर ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधशो ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्न श्रमसंपदः। तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों ओर सुहाने तटों पर उनके शांत एवं सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। वो इस समय टेंशन में नहीं जा रहे हैं कि देखो महलों की राजकुमारी हमने कहा सच में ही झोपड़ी में दे दी। आज के डेट में तो डायलॉग बोले जाते हैं किसी के अगर नॉर्मल जो लिविंग स्टाइल उसको देख के, जीवन शैली को देख के, लेकिन उन्होंने तो सच में ही झोपड़ी में ही दी थी। लेकिन वो भी ऐसे दुखी होके नहीं जा रहे, देखो पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं, खा पाएगी कि नहीं, जैसे अगर लोकल भाषा में बोले क्या करेगी, यहाँ वहां तो इतने नौकर चाकर ऐसा तैसा था और यहाँ क्या करेगी, खुद कैसे पकाएगी, इसने ऐसे नहीं किया, ऐसे वो ये चिंतातुर होकर नहीं जा रहे। वे वो जो वहां का शांत परिवेश है जो ऋषियों के अनुकूल है, वो शांत परिवेश और उन सुहावने तटों को, सरस्वती जो पावन नदी है उनके तटों पर जो सुहावना जो शांत परिवेश है, उसको, वो जो समृद्धि है, शांति है, उसको दर्शन करते हुए जा रहे हैं। तमायान्तमभिप्रेत्या ब्रह्मा वर्तात् प्रजापतिम् गीत संस्तुति वादित्रयः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः। राजा का आगमन जानकर
उनकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों, स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। बर्हिस्मती नाम पुरी सर्व संपत् समन्विता न्यपतन् यत्र रोमाणि यज्ञस्यायां सयांग विधुन्वतः उषाः कासास्त एवासन् सस्वद्धरित वर्चसः ऋषयो यः पराभाव्या यज्ञज्ञान यज्ञमीजिरे। सभी प्रकार की संपदा से संपन्न बृहस्पति नगरी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान विष्णु ने अपने आप को वराह रूप में प्रकट किया तो वहां उनके कुछ बाल, जो शरीर के जो रोए हैं, रोम हैं, ये बाल उनके शरीर से नीचे गिरे। जब उन्होंने अपना शरीर हिलाया तो जो बाल नीचे गिरा वह सदैव हरे भरे रहने वाले उन कुश तथा कांस नामक घास में बदल गया, जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की तब पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। पुष्काशमयम् बृहिरास्तीर्य भगवान मनुः अयजद्यज्ञ पुरुषम लब्धा स्थानम यतो भुवम। मनु ने कुश तथा कांस घास की बनी आसनी बिछाई और श्री भगवान की अर्चना की, जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ था। मनु जो है वे समस्त मनुष्य जाति के पिता हैं और भगवान की कृपा से उनके पास प्रचुर संपत्ति, ऐश्वर्य, सब कुछ है। अतः वे भगवान को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हमेशा भगवत भक्ति में लीन रहते थे। इसी उद्देश्य से वे यज्ञ संपन्न करते थे। और इस प्रकार से जिसका भी जीवन होगा, वो किसी भी पद पर हो, किसी भी क्षेत्र में, शांति अवश्य होगी। महाराज अम्बरीश का हम चरित्र सुनते हैं। हम सब लोग तो नॉर्मली, इनमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, हम आराम से बोल देते आज वहां ऐसा हुआ, आज ऐसा था, आज बिजी रहे तो आज ऐसा हो गया। लेकिन जो अम्बरीश महाराज है, पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा थे, फिर भी हमेशा भगवान की सारी सेवाएं अपने हाथ से करते हैं। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की जो सेवा है उसके लिए उन्होंने कोई सेवक नहीं लगाया। बृहस्पतिं नाम विभुर्यां निर्विश्य समावसत् तस्यां प्रविष्टो भवनम तापत्रय विनाशनम। जिस बृहस्पति नगरी में मनु पहले से रहते थे, उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए, जो सांसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। वे जब अपनी नगरी में आए और फिर अपने महल में गए, उस महल का जो वर्णन है बड़ा ही विलक्षण है, जो सांसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। अगर हमें मौका मिल जाए एक भवन बनाने का, एक घर बनाने का, तो हम कैसा बनाएंगे? ऐसा ऐसा एक एक चीज उसकी ऐसे डिजाइन करेंगे जो तापत्रय में हमें डुबाती रहे रात दिन। हम देखेंगे अरे ये बहुत बढ़िया, ये भी लगाओ, बहुत बढ़िया, ये भी लगाओ, और फिर जो कुछ टाइम बाद वो बहुत बढ़िया जो भी आइटम है उसमें कुछ गड़बड़ी होगी, जो होनी है समय के साथ, तो हमेशा परेशान रहेंगे, तापत्रयों से घिरे रहेंगे। इस प्रकार से हम उसे डिजाइन करेंगे अनेक अनेक भावनाओं से। जो भी हमारे उसमें रहने वाले परिवारजन हैं, उनसे भी कुछ भावनाएं बांध बांध के निर्माण करेंगे। ये कमरा इसके लिए, ये उसके लिए, उसको ऐसा पसंद है ऐसा। फिर अगर ना रहे वो साथ में, ना हो हमारे साथ, तो फिर इस प्रकार से भी क्लेश युक्त रहेंगे कि भैया उनके लिए था ये तो। लेकिन जो राजा के महल का वर्णन है उसको स्पष्ट कहा जा रहा है, जो तापत्रय को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। इसको सरल भाषा में समझे तो भगवान की भक्तिमय वातावरण था। जहाँ भगवान की भक्तिमय वातावरण होगा वहीं ये त्रिताप फटक भी नहीं पाएंगे। सभार्य स प्रजः कामान बुभुजेन्या विरोधतः संगीयमान सत्कीर्तिः
सश्रीभिः सुरगायकः प्रत्युष्येष्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरे कथा। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। स्वर्गिक गायक गण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। आज हम सभी को हमारी गुरु परंपरा द्वारा, गुरु वर्ग द्वारा एक अनुशासन दिया गया भक्ति में कि आपको सुबह सुबह ये मंगलाचरण करना है, गुरु परंपरा पाठ करनी है, गुरुदेव अष्टकम पाठ करना है, वैष्णव वंदना, इस प्रकार से भगवान की मंगल आरती, ये जो भी दिया गया है ये हमेशा से चलता आ रहा है। ये हमारी जो हमेशा से रहने वाली जो नित्य जो ये सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, इसमें सनातन संस्कृति इसका एक अभिन्न अंग है। ऐसा नहीं है कि हमने अलग से कुछ नया हो गया है, हमने तो इस संस्था में एडमिशन ले लिया है तो यहाँ ये चलता है। ये संस्था की क्रियाएं नहीं है, ये हमेशा से जो हमारा जो सनातन धर्म है उसकी ही ये पद्धति है। जो स्वयंभू मनु है वे भी यही करते हैं, प्रातः काल उठ के भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान का महिमा गान, और धर्म के विरुद्ध जो अवांछित नियम है, अनेक अनेक प्रकार से जो इंद्रिय तर्पण के अनेक अनेक साधन उपस्थित हैं। आज के समय में कहे तो बहुत ज्यादा इस प्रकार की परिस्थितियां, वस्तुएं आ गई हैं जो हमेशा हमें विचलित करती रहेंगी। लेकिन जो स्वयंभू मनु है बिना विचलन के अपने गृहस्थ आश्रम में भगवान की सेवा करते अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायंभुवं मनुं यदा भ्रंशयितुं भोगा न से कुर्भगवत्परम्। इस प्रकार स्वयंभुव मनु साधु सदृश राजा थे। भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट नहीं थे, क्योंकि वे निरंतर भगवान की भक्ति है उसके वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। जो स्वयंभू मनु हैं वे राजा तो हैं लेकिन साधु सदृश हैं। उनका जो आचरण है वो साधुओं वाला है। वो भौतिकता के बीच में रहकर, भौतिक सुख के समस्त साधनों के बीच रहकर भी जो ये निकृष्ट जो जीवन है, ये केवल इंद्रिय तर्पण, इसकी ओर आकृष्ट नहीं हुए कभी भी, क्योंकि वे भगवान की भक्ति उनके जीवन के केंद्र में थी। भगवान की सेवा उनके जीवन का केंद्र बिंदु थी, जो मेन धुरी है। इसलिए वे जो भौतिक सुख हैं उनमें भी कह सकते हैं पगलाते नहीं है, उनकी मति भ्रष्ट नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि वो उसको भी भगवान को समर्पित करके प्रसाद भाव से लेते हैं। अगर हम केवल मन मर्जी से सोचो कि बढ़िया खाना चाहिए, वहां उस रेस्टोरेंट में या वहां से वो मंगाओ, वो करो, वो करो, वो खाओ, तो फिर बुद्धि विचलन में रहेगी, विक्षिप्त तो हो जाएगी बुद्धि। लेकिन जब हम भगवान के लिए किसी भी प्रकार के बहुत अच्छे आप बहुत ज्यादा रासिक व्यंजन बनाइए, पर पहले भगवान को अर्पित कीजिए, तुलसी दल दे के प्रार्थना करके कि हे प्रभु आपने ही दिया है, आपको ही अर्पण करते हैं, तो अदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम समर्पयेत्। आपको ही, आपके ही दिया हुआ आपको दिखा रहे हैं बस। अगर इस प्रकार से प्रसाद ग्रहण करेंगे तो वो कितना ही ऐसे रासिक टाइप का भी भोजन हो, जब वो प्रसाद हो गया तो वो हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करेगा, उन्हें उग्र नहीं करेगा, उन्हें और उद्वेलित नहीं करेगा, और इंद्रिय तर्पण और इंद्रिय तर्पण। तो जो राजा है उनके घर का, जो उनका महल है, उसका भी परिवेश ऐसा ही है। भगवत भक्ति सेंट्रलाइज्ड, भगवान की भक्ति है वहां केंद्र में, इसीलिए तो इस प्रकार से वो सोच पा रहे, इस प्रकार का आचरण है। एक राजा ऐसे गलती से भी सोच सकता है, एक फटीचर व्यक्ति को मैं अपनी बेटी को दे दूं, एक फटीचर, जिसको हमारी भाषा में फटीचर बोलेंगे, से भिखारी जैसा व्यक्ति जिसपे कुछ भी नहीं है, जमा पूंजी के नाम पे 2 बर्तन भी नहीं है, बस फल फूल इधर से उधर से तोड़े या कोई दे गया कुछ, ऐसे तो खा लिया। ऐसा ऐसे व्यक्ति को कोई कन्या देगा कि इनके साथ आप जीवन प्रारंभ करो?
तो वो तभी ऐसे डिसीजन ले पा रहे। धीर बुद्धि से ददामि बुद्धि योगम तम, किनको, जो निरंतर भगवान की भक्ति में स्थिर रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और हम इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं हम सभी। जब जब भी आप देखेंगे, ये हम सभी के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप में से किसी-किसी ने अनुभव किया भी होगा। जब भी हमारे विचार इधर-उधर होने लगते हैं, तो फिर एक टेंशन वाला दिमाग में वो सब शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी, लगेगा सब बेकार, ऐसा कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन अगर सूक्ष्मता से अवलोकन करें, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही? क्या नाम जप ठीक से चल रहा है कि नहीं सिंसियरिटी से? क्योंकि वो कोई और नहीं देख पाएगा कि हम कैसा कर रहे हैं। वो हम खुद ही जानते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि हम फ़ोन चलाते-चलाते स्टेटस बदलते-बदलते नाम जप कर रहे हैं? या ऐसा कोई और भी एग्ज़ाम्पल हो सकता है, ये एक एग्ज़ाम्पल है, आज की डेट में ये प्रैक्टिकली चल रहा है। ऐसे ही कुछ और भी हो सकता है। तो हमें देखना होगा हम ठीक से भोग लगाते हैं कि नहीं? भोग बनाते समय ऐसा तो नहीं चल रहा हम अपनी जीभ का पहले सोच रहे, इतना नमक, मुझे नमक तेज़ पसंद है, नमक ज़्यादा ठोक दो, या मुझे मुझे तो बिल्कुल कम चाहिए तो ऐसा कम ही कर दो। ऐसा देखना होगा कि हम किस भावना से इसको बना रहे हैं, भोग को किस भावना से लगा रहे हैं, कि ठाकुर जी को ओके-ओके चाहिए, ना कम चाहिए, ना ज़्यादा चाहिए। या अलग-अलग प्रकार से आप इसको अपने-अपने प्रकार से हर व्यक्ति सोच सकता है। जब हम सूक्ष्मता से अवलोकन करेंगे, तो हमें वो 1-2 छेद दिखाई देंगे। कहीं न कहीं छोटे-छोटे छिद्र आ गए थे नाम जप में, कहीं न कहीं छोटे छिद्र आ गए थे सेवा में। इसीलिए उन्हीं छेदों से ये चिंताओं का जल भर गया हमारी नाव में। जब इस प्रकार से देखेंगे, अपने उन भूलों को सुधारते जाएँगे, तो ओवरऑल हम हैप्पी ही रहेंगे भगवत सेवा में। क्योंकि अगर हमें चिंता करने के लिए समय मिल रहा है, तो कुछ न कुछ सेवा में कमी चल रही है। अगर निरंतर भगवान की सेवा में स्थिर हैं, सोच रहे हैं ऐसा, अच्छा ये हो गया, अब और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? अगर इस प्रकार से चल रहा है, तो चिंता के लिए समय नहीं बचेगा। चलिए, आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।